नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, भारत ने कनाडा को कह दिया है कि निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। भारत ने कनाडा को कह दिया है कि आप अपने 60 में से कम 3 दर्जन जो डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ से निकालो। मतलब कि कम से कम 45 डिप्लोमेट्स हैं, उनको यहाँ से निकालो। तो भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बहुत बड़ा बयान है और इससे ट्रूडो परेशान है। क्या किया जाए कि मोदी जी कुछ खर्च नहीं है, मोदी जी के साथ क्या किया जाए। तो विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आप कम से कम आपके 45 जो डिप्लोमेट्स हैं उनको आपने यहाँ बुलाइए, क्योंकि वो हमारी जो राजनीति है उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। देखते हैं क्या कहा है। भारत कनाडा राजनीतिक कर्मचारियों की समानता पर बात कर रहे हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संकेत दिया है कि भारत को उम्मीद है कि कनाडा अपने यहाँ तैनात राजनयिकों की संख्या कम करेगा एवं दूसरे से समानता हासिल करने पर, और ये क्योंकि हमारे शायद वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स है वो कम है और उनके जो यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेट्स वो करीब 60 बताए जा रहे हैं। तो इंडिया ने संकेत दे दिया है कि आप इनको कम करिए, इनको आप 45 ही रखिए। तो अफोर्ड कर सकती है वैसे भारत गवर्नमेंट की, भारत के पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा किसके पास नहीं, कैसा? तो पैसा तो सबके पास है, परंतु जो जस्टिन ट्रूडो ने जो भंड मारा था, जो जस्टिन ट्रूडो ने स्पष्ट किया था कि भारत मरवाए भारत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भारत ने बोला बाहर निकलो यहाँ से और अपना देश जाओ। यहाँ पर फालतू में हम औरों को बैठा कर नहीं खिला सकते, हम सबको बैठा कर नहीं खिला सकते। अपने 45 डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकालो। भारत ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया है और तो कनाडा गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई है। कनाडा गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाना चाहते, हम इस लड़ाई को यही रखना चाहते हैं। तो कनाडा बहुत परेशान हो चुका है दोस्तों और विदेश मंत्री से लगातार बात हो रही है कि डिप्लोमेट्स यहाँ पे निकालो। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कहना है, क्या भारत को 60 डिप्लोमेट्स में से कम 45 को बाहर निकालना चाहिए या भारत में नहीं रखना चाहिए? तो दोस्तों कमेंट करके जरूर। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब आपको पता ही है अभी मालदीव में हुए चुनाव, तो मालदीव में चुनाव हुए, उसमें जो भारत विरोधी वहाँ के राष्ट्रपति माने जाते हैं उन्होंने चुनाव जीता। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत से ये कहेगा कि वो अपनी सेना मालदीव से हटाएं और वो भारतीय सेना को मालदीव से हटाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इस पर हमारे जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दी। उनका कहना है कि हम जो मालदीव की नई सरकार है उससे विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में है कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि भारत वहाँ अभी से नहीं है, भारत वहाँ बहुत पहले से है। जब उनके राष्ट्रपति को बचाया था ना तब से है। तो भारत अभी से नहीं है वहाँ पर, भारत की सेना बहुत पहले से मौजूद थी वहाँ पर। तो देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। भारत मालदीव की नई सरकार के साथ जुड़ना चाहता है, सभी मुद्दों पर विदेश मंत्रालय का कहना। मालदीव ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने यह कहने के एक दिन बाद भारतीय उच्चायुक्त से मुलाकात की। भारतीय सैन्य कर्मियों को द्वीप छोड़ने के लिए कहा जाएगा, इंडिया और चुनावी मुद्दे पर प्रचार किया। जो मालदीव का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु के जो क्षेत्र है उनसे मिलता है, क्योंकि जो मालदीव के जो व्यक्ति हैं वो इलाज के लिए कई कल्चर के लिए जो इंडिया आते जाते रहते हैं। तो अब की बार जो मुद्दा उठाया था राष्ट्रपति ने, अकॉर्डिंग टू मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्वाइट इंडिया कि मतलब मैं भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकालूंगा, इसका मुद्दा उठाया था और उसने इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा था। देखो अब उसका मुद्दा था कि हम भारतीय सेना को बाहर निकालेंगे और उसी मुद्दे पर उसने चुनाव जीता, क्योंकि चाइना भी मालदीव पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और ऑलरेडी है उसका। मालदीव के एक टापू को चाइना ने खरीद रखा है, चाइनीज कंपनी ने सस्ते दामों में। परंतु चाइना चाहता है कि हम मालदीव पर पूरा शिकंजा कसें
तो चाइना उनको लोन देता है, चाइना उनको एड देता है, चाइना उनको पैसे देता है, फंडिंग देता है, जिससे कि भारत को वहाँ से निकाला जा सके, वो वहाँ पर ऐसा राजनयिक बिठाया जा सके जो कि चीन के कंट्रोल में हो, जो कि चीन की सत्ता से चले। तो विकी राजनायक ने कहा है कि हम भारतीय सेना को यहाँ से निकालने के लिए तत्पर हैं, हम भारतीय हैं और हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। जो मालदीव है वो किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ा है, वो सिर्फ अपने हितों के लिए जुड़ा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा भारत पर, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आगे है कि जो भारत के अंचल पर जो हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर पर जो ब्रिटेन में हमला हुआ था, उसमें ब्रिटेन की जो पुलिस है उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे इन्वेस्टिगेशन की है। तो देखते हैं क्या होगा। भारतीय मिशन पर हमले को लेकर लंदन में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन में एक व्यक्ति गिरफ्तार। ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति इंडियन हाई कमिश्नर पर हमले के लिए जिम्मेदार 1 दर्जन से अधिक में से एक है। इससे पुलिस ने पूछताछ की, वक्त पर जमानत पर से जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है उसने इसे पकड़ा, कहीं से भी ये भाग रहा था इधर से उधर, इधर से तो उसने लपेटा मारा, एक छापा पकड़ के इधर बैठाया, बैठा के इससे पूछताछ की। पूछताछ में कुछ उगला या नहीं उगला, परंतु इसे जमानत पर छोड़ दिया गया। तो दोस्तों इसे बेसिकली दे दी गई जमानत, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के जो मेयर हैं वो पाकिस्तान के और खालिस्तानियों पर उनका पूरा का पूरा हाथ है। और वो मेयर की बात तो टालेगी नहीं, पुलिस कंट्रोल में मेयर के, तो मेयर भाई साहब ने इनको दिलवा दी बेल और ये भाई साहब जाने से बच गए जेल। तो उसके शिकंजे में वैसे खालिस्तानी आए नहीं, इनको भी निजर की तरह ही टपकाना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट वैसे कर रही है धीरे धीरे, सबका चूड़ियां कसती जा रही है, कसती जा रही है, कसती जा रही है, सबके पेच कस रहे हैं। परंतु देखते हैं इन खालिस्तानियों क्या होगा। वैसे भी ना ये वो इंडिया में जिनकी चूड़ियां कसी रही है और विदेशों में भी कोशिश करेंगे कि इनकी चूड़ियां कसी जा सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों भारत का जो पीओके है उसमें तो दोस्तों जो पाकिस्तान में अमेरिका के एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो घूमने गए पीओके। तो पीओके में उन्होंने 6 दिन घुमाई थी। उनका बहाना क्या है आप देखो कि मैं जलवायु चेक करने आया हूं। जैसे वो ऐसे माटी चेक करते हैं ना, ऐसे जैसे जलवायु जलवायु बहुत ही ऐसे चेक करेंगे। तो वो 6 दिन के लिए चल गए पीओके और 6 दिन के लिए पीओके गए। तो वहाँ की जो पीओके की सरकार है पाकिस्तान की, उसको पता ही नहीं कि 6 दिन के लिए हमारे यहाँ पे मंत्री आए हुए हैं। तो ये खबर है पाकिस्तान से। तो भारतीय जो विदेश विभाग है उसने इसको कंडेम किया है। भारत की टेरिटरी है, उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत तत्पर है और देशों को भी, विदेशी ताकतों को भी भारत की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। भारत ने अमेरिकी दूत की पीओके यात्रा को हरी झंडी दिखाई, कहा हमारी संप्रभुता का सम्मान करें। ब्लूम की 6 दिवसीय यात्रा के बाद पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने कहा था कि क्षेत्र में अमेरिका राजदूत की रहस्यमय गतिविधियों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि बाल्टिस्तान सरकार को उनकी यात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान में चलता है पैसा, जिसके पास है पैसा पाकिस्तानी उनके जैसा, पैसे दिखाओ तो पाकिस्तान में आप कहीं भी जाओ। तो डोनाल्ड ब्लूम चले गए पीओके और वहाँ की जो सरकार थी उनको पता ही नहीं। तो उनके राजनयिकों ने फिर बैठ के मुलाकात की होगी, उनके राजनेता मिले होंगे, भाई हमको तो बताया होता, हमारे घर मेहमान हमको पता नहीं, ये कैसी जी बात भाई। गिलगिट बाल्टिस्तान वालों को पता नहीं कि डोनाल्ड ब्लूम वहाँ आए हुए हैं और डोनाल्ड ब्लूम वहाँ आए हुए थे, वहाँ आके 6 दिन घूमे बंदा आराम से, फिर भी सरकार को पता नहीं। फिर वो चला गया, फिर सरकार को पता चला, फिर इंटरनेशनल विवाद हुआ। तब भारत ने बीच में बोला ये क्या भाई, आप हमारे सॉवरेनिटी में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉवरेनिटी है, क्योंकि हमारा अभिनंदन है, पीओके को नहीं छोड़ेंगे। बेसिकली भारत ने अमेरिका को चेताया है
और वहाँ के राजनयिक से पूछा है, यहाँ के राजनयिक से पूछा है कि इस पर कुछ टिप्पणी दी जाए, तो उन्होंने कहा है कि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं पाकिस्तान का डिप्लोमेट नहीं हूँ। तो भारत भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यही तक। तो आप हमारे चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको रोज मिल सके। तो दोस्तों दीजिए अब हमें इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।